नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में हैं और हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है ये एक दोहा के रूप में है और ये जो दोहा है बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे लिखा है रहीम जी ने, तो इसे रहीम के दोहे भी कहते हैं। बच्चों, ये जो दोहे हैं ये हमारे जीवन से के विभिन्न अनुभवों से हमारे जीवन के विभिन्न अनुभवों से मिलती जुलती हैं और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, आप देखेंगे कि उन सब से भी ये मिलते जुलते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, है ना? और हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे लोग बहुत सारी सीख लेते हैं। बच्चों, ये दोहे जिस समय रचे गए थे उस समय हमारे समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए इस तरह के दोहे ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जो हम दोहा देख रहे हैं बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, ये अवधी और ब्रज भाषा में भी लिखी गई है। ये दोहे बहुत ही सरल हैं, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हम आज इन दोहे के भाव को भी समझेंगे, अर्थ को भी समझेंगे, कुछ शब्दार्थ भी हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके अर्थ और व्याख्या भी करेंगे। चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं और रहीम के दोहे को पढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बच्चों, ये जो शब्द हैं बहुत ही आसान हैं। अब बड़ेन, बड़ेन जिसका अर्थ होता है बड़े, लघु का मतलब है छोटे, तो कहा जा रहा है कि जहाँ काम आए सुई, अगर हम सुई से किसी काम को कर सकते हैं तो तलवार चलाने की क्या ज़रूरत है? अब बताइए, सुई से चीज़ों को जोड़ते हैं और तलवार क्या काम करती है बच्चों? टुकड़े टुकड़े करने में, है ना? रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि जहाँ छोटी सी चीज़ से काम चल सकता है वहाँ बड़ी चीज़ का क्या काम, वहाँ बड़े चीज़ को नहीं डालना चाहिए। और इसी के उदाहरण के रूप में वो कह रहे हैं कि अगर वो काम सुई से हो सकती है, छोटी सी सुई से हो सकती है, तो वहाँ बड़े तलवार का क्या काम? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि सुई जो होती है वो कपड़े को सिलने का काम, यानी कि जोड़ने का काम करती है, और तलवार जो है वो क्या काम करती है? तलवार चीज़ों को काटती है, टुकड़े टुकड़े करती है। तो ये कितने सरल भाव में इसे समझाया गया कि जहाँ छोटी सी चीज़ जो है वो काम आ सकती है, वहाँ बड़े चीज़ का क्या काम। और सुई से जिस काम को कर सकते हैं, तलवार वो काम नहीं कर सकती है। चलिए इसके भावार्थ को भी देखते हैं और थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्ति या चीज़ को देखकर छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। यानी छोटी चीज़ें भी अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसकी व्याख्या है बच्चों कि इस दोहे में रहीम यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़े काम कर जाती हैं। तो छोटी चीज़ें भी बहुत बड़े काम कर सकती हैं, है ना? तो इसलिए कहा गया है
कि ये जो रहीम के दोहे हैं ये हमारे जीवन के घटनाओं से मिलते जुलते और जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। अगर इनके दोहे को पढ़कर समझा जाए तो ये हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, अपने विचारों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले दोहे की तरफ चलते हैं कि अगले दोहे में रहीम क्या कह रहे हैं। तरुअर फल नहीं खात है, तरुअर फल नहीं खात है। तरुअर का अर्थ होता है बच्चों पेड़। सरवर पियही न पान, सरवर यानी कि सरोवर, पियही यानी नहीं पीते, न पान नहीं पीते हैं अपना पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी, सुजान संपत्ति संचही सुजान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम कह रहे हैं कि कार्य वैसा हित वाला कीजिए और संपत्ति संचही सुजान, ऐसा कार्य मत कीजिए, मतलब गलत काम करके आप संपत्ति मत जुटाइए। कह रहे हैं कि तरुअर कभी अपना फल नहीं खाता। पेड़ क्या अपना फल खाता है? नहीं ना। पेड़ में फल लगता है और आप जाके तोड़ने लगते हैं। पेड़ तो खाता नहीं है, हम लोग खाते हैं, है ना। और जो सरोवर है, जो नदियां हैं, क्या वो अपना पानी पीती हैं? नहीं, उसका पानी तो हम सभी के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए। यानी कि वो दे रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। पर उपकार यानी कि आपके लिए, दूसरों के लिए उपकार कर रहे हैं। संपत्ति ऐसा मत बटोरिए, ऐसा कार्य मत कीजिए कि गलत कार्य करके हम संपत्ति जुटा लें। ऐसा कार्य कीजिए जो दूसरों के उपकार के लिए हो। ऐसी संपत्ति को क्या जुटाना। अब बताइए बच्चों कि अगर पेड़ जो है वो फल नहीं दे या नहीं तोड़ने दे तो क्या वो पेड़ों पर पड़ा पड़ा सड़ नहीं जाएगा? और नदियाँ अगर पानी उसमें से बहती ना रहें तो क्या वो एक जगह पड़े पड़े सड़ नहीं जाएंगी? सड़ने लगेगी, पानी महकने लगेगा, बदबू आने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि नदियाँ अपने जल को दे रही हैं, पेड़ अपने फल को दे रहे हैं, है ना। उपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। चलिए इसके भावार्थ को और व्याख्या को देखते हैं कि रहीम आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए और अच्छे से समझते हैं। रहीम कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते और नदियाँ अपने पानी को नहीं पीती। रहीम कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। यानी कि कभी भी वो छुपा कर जमा करके नहीं रखते, वो हमेशा उपकार के लिए दूसरों को अपनी संपत्ति का उपयोग करने देते हैं। यानी कि अगर आपने एक कुआं खुदवाया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही उसमें से पानी पीजिए, सारे लोग उसमें से पानी पी सकते हैं। और इसकी व्याख्या यह है बच्चों कि इस दोहे में रहीम यह संदेश दे रहे हैं कि सच्चे और अच्छे लोग वही हैं जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और दूसरों के भले के लिए करते हैं, जैसे पेड़ और नदियाँ दूसरों के लाभ के लिए होती हैं। कितना सुंदर उदाहरण है ना बच्चों, कितना सुंदर उदाहरण है कि आप परोपकारी बनिए। कितने सुंदर लाइन में समझाया गया है कि आप दूसरों के काम आइए और जो कुछ भी आपने संचय किया है वो अगर आपके लिए पर्याप्त है तो वो आप दूसरों में भी बांटिए, ताकि आप तो खुश रहें ही, आप तो समृद्ध रहें ही, साथ ही दूसरे भी समृद्ध हों और आपकी जयकार करें, आपका नाम लें, आपका हमेशा सब जगह मान आदर होता रहे। तो इस तरह से उन्होंने जीवन के एक बहुत ही सुंदर संदेश को दिया है। चलिए बच्चों अगले दोहे की तरफ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। चिटकाए का मतलब क्या होता है बच्चों? तोड़ना, है ना। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए।
टूट जाता है तो फिर नहीं मिलता है, और अगर हम फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो गांठ पड़ जाती है। बच्चों, ये जो भाषा है ये बहुत ही सरल है। कविता के रूप में इसे कवि जो हैं लयबद्ध करने के लिए इस भाषा को इन्होंने उपयोग में लाया है, जो अवधी भी है और ब्रज भाषा भी हो सकती है। तो आप ये देखिए बच्चों कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीम कहते हैं कि प्रेम जो है वो ऐसे धागे की तरह है कि मत तोड़ो चटकाए। कभी भी आप अपने व्यवहार से, विचार से इस प्रेम रूपी संबंध को मत तोड़िए। आप ईर्ष्या से, द्वेष से इस प्रेम को ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये संबंध ख़त्म हो जाता है, धागा रूपी, जैसे आप देखते हैं कि धागा बिल्कुल सीधा होता है और जैसे ही वो टूटता है और फिर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कैसे जोड़ सकते हैं? गांठ बांधते हैं, है ना? तो गांठ जब बांधते हैं तो वो धागा क्या पूरा सीधा है? नहीं ना, उसमें तो गांठ पड़ गई। और आपने कभी देखा होगा कि सुई में जब हम धागा डालते हैं तो धागा बिल्कुल सीधी हो तभी हो जाएगी, गांठ अगर है तो वो उस सुई में नहीं जा सकती है। तो जब गांठ पड़ गई यानी कि उसमें रुकावट आ गई, यानी कि अगर आप अपने संबंधों को, अपने प्रियजनों के से व्यवहार को खराब करते हैं, प्रेम को ख़त्म करते हैं, तो आप उसके बाद चाहे कितना भी माफ़ी मांग लीजिए, कितना भी आप उससे फिर से दोबारा उस संबंध को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, मन के किसी कोने में एक भाव रह जाता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ऐसी बातें बोल दी, मेरे साथ ईर्ष्या किया, मेरे साथ द्वेष किया, झगड़ा किया, लड़ाई किया। तो ये जो थे प्रेम संबंध की बात की गई है, आपसी भाईचारे की बात की गई है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ गए होंगे बच्चों? चलिए इसके अर्थ और अच्छे से व्याख्या को भी देखते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने के बाद यह दोबारा नहीं जुड़ता। यदि जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। झटका देकर मतलब बच्चों, झटका का मतलब है कि अपने किसी भी व्यवहार से, गुस्सा से, चिल्लाकर, द्वेष से नहीं तोड़ना है इस संबंध। इसकी व्याख्या इस तरह की गई है बच्चों कि इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि रिश्ते और प्रेम बहुत नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा उसी रूप में नहीं आते। अगर जुड़ते भी हैं तो उनमें दूरी और करवाहट की गांठ पड़ जाती है। देखा आपने कि 4 लाइन में, बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कैसे कह दी गई। रहीम के दोहे की ये खासियत है बच्चों कि वो प्रेम, श्रृंगार और संबंधों के ये जो रस हैं उनसे भरी उनके दोहे होते हैं। चलिए आगे अगले दोहे को देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कहने का अर्थ है बच्चों कि रहीम जी कह रहे हैं कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पानी को बचा कर रखिए, इसका बेकार उपयोग मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पानी यानी कि शुद्ध पानी, मीठा पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। अब आप कहेंगे कि समुद्र में तो इतना पानी है और हमारे पृथ्वी पर 70% तो पानी ही पानी है। नहीं बच्चों, ये जो पानी है ये उपयोग करने लायक नहीं है। हमारे उपयोग में आने वाला जो पानी है वो मात्र 1% ही है। मीठा पानी जो बरसात के रूप में, नदियों के रूप में, कुओं में और जो हम लोग ज़मीन के अंदर से भूमिगत जल के रूप में निकालते हैं, तो ये मात्र 1% है। इसलिए पानी का उपयोग संभाल कर करने की सलाह दी गई है इन दोहों में, क्योंकि अगर पानी ना हो तो
सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब सुना हो जाएगा। ना तो मनुष्य का जीवन होगा, ना सीपियों में मोती बनेंगे, और ना ही एक जो चूने का अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। बच्चों चलिए जल्दी से इसके अर्थ और व्याख्या को भी देख लेते हैं। रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी बिना तो सब कुछ सूना हो जाता है। यदि पानी चला गया, पानी न रहा, तो मोती का अस्तित्व रहेगा और न ही मनुष्य का, न चूने का। और इसकी सुंदर सी व्याख्या यह है बच्चों कि इस दोहे में पानी को जीवन का प्रतीक माना गया है। जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हमें अपने जीवन में नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर इन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों कितनी सुंदर लाइनें लिखी गई हैं और इसमें कितने सुंदर संदेश छुपे हुए हैं। नैतिकता, आत्मसम्मान। नैतिकता क्या है बच्चों? नैतिकता का अर्थ है बच्चों कि अपने जीवन मूल्यों को निर्धारित करना, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देंगे, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये होते हैं नैतिक मूल्य। और हमेशा परोपकार का कार्य करना। आत्मसम्मान का अर्थ है बच्चों कि कभी भी आप कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि आपके व्यक्तित्व को, आपके इस सुंदर चरित्र को कोई दाग लगे, ठेस लगे। चलिए अगले दोहे की तरफ। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि मुश्किल भरे दिन थोड़े समय के लिए आते हैं, हमेशा मुश्किल वाले दिन नहीं रहते। जब परेशानी आई है तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो परेशानी वाले दिन होते हैं, विपदा वाले दिन होते हैं, उसी समय अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो जाती है। जो उस समय आपकी मदद करते हैं वो अच्छे हैं, आपके शुभचिंतक हैं, और जो लोग आपको विपदा में डालकर आपको अकेले छोड़ के भाग जाते हैं, क्या वो आपके शुभचिंतक हैं? नहीं। चलिए इस दोहे के सुंदर से अर्थ को देखते हैं और इसकी सुंदर सी व्याख्या भी देखते हैं। रहीम कहते हैं कि थोड़े समय की कठिनाइयाँ अच्छी हैं, क्योंकि इससे हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। कितना सुंदर संदेश है। और व्याख्या इसकी ये है बच्चों कि इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि कभी कभी कठिन समय भी अच्छा होता है, क्योंकि इसी दौरान हमें यह समझ में आता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती है। हाँ बच्चों, क्योंकि कठिन समय में ही आप अपने दिमाग को चलाने लगते हैं और उससे निकलने के नए नए रास्ते ढूंढने लगते हैं कि आखिर कैसे इस परेशानी से बचा जाए। तो कितना सुंदर संदेश है ना। चलिए अगले दोहे की तरफ। रहीमन जिह्वा बाबरी। जिह्वा का मतलब होता है बच्चों हमारे मुंह के अंदर जो जीभ है। कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। बच्चों रहीम जी कहते हैं कि आपकी ये जो जीभ है ना, इसको नियंत्रण में रखिए। कहने का अर्थ है कि कभी भी अपने मुंह से कभी कोई इस तरह की बात ना कहिए कि आपको मार पड़ जाए, या आप परेशानी में घिर जाएं, या लोग आपके दुश्मन बन जाएं। क्योंकि बोलने के बाद ये जो जीभ है दांतों के बीच मुंह के अंदर चली जाती है और अपने आप को सुरक्षित कर लेती है, और पिटाई कहाँ पड़ती है? आपके सिर पे, शरीर पे, है ना। तो ये शरीर, ये सिर चोटिल हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही गई है ना बच्चों, और कितने गूढ़ अर्थों में इसे समझाया गया है कि अपने जीभ को नियंत्रण में रखिए। चलिए इसके अर्थ और व्याख्या को भी देख लेते हैं। रहीम कहते हैं जीभ, वाणी ऐसी बावरी होती है। बावरी का अर्थ है बच्चों थोड़ी सी पगली, है ना, या थोड़ी सी
चंचल, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिससे वह स्वर्ग और पाताल का सफ़र कर जाती है, परंतु बाद में जब नुकसान होता है तो खुद अंदर छुप जाती है और उसका दंड व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। व्याख्या, सुंदर सी व्याख्या ये है बच्चों कि इस दोहे में रहीम यह समझा रहे हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द बहुत हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें ही नुकसान होता है ना। क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ बोल दिया हो और वो गलत बात हो, बाद में आप सोचे कि मैंने तो बहुत गलत बोल दिया और इससे क्या होगा कि पिटाई भी पड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे। बच्चों जो हाँ सर, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम कह रहे हैं कि जब आपके पास संपत्ति हो और उस समय जो लोग सगे बन रहे हैं, उन्हीं लोगों की जांच विपत्ति के समय हो जाती है कि क्या वो आपके सगे हैं। क्योंकि जब आप बहुत समृद्ध होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है, तो वही लोग नज़रें चुराने लगते हैं और आपको छोड़कर भाग खड़े होते हैं। कह रहे हैं कि संपत्ति के समय जो सगे थे, विपत्ति के समय उसी कसौटी पर उसी की परख हो जाती है कि वो हमारे सगे हैं कि नहीं। चलिए इसके अर्थ और व्याख्या को भी देख लेते हैं। रहीम कहते हैं कि संपन्नता में कई लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। और रहीम समझाते हैं कि बहुत ही सुंदर उन्होंने व्याख्या की है कि सच्चे मित्र की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि कठिनाइयों के समय होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। बच्चों, कितना महत्वपूर्ण बात है। आपको परखने के लिए सिखाया जा रहा है। इस कविता में आप लोगों की परख कैसे कर सकते हैं, उनकी परख कैसे होती है। जैसे हम जांचते हैं कि कोई फल कच्चा है या पका हुआ है देखकर, छूकर, लेकिन जो व्यवहार होता है, जो मन में विचार होते हैं, उन्हें कैसे देखा जाए, उन्हें कैसे छुआ जाए। इन कविताओं में, इन दोहों में इन्हीं सब मूल्य, अपने जीवन मूल्यों को समझने और परखने की बात कही गई है। बच्चों, ये जो दोहे हैं वो हर काल में बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही सभी के काम आने वाले हैं, और इसीलिए आपको भी इसे पढ़ने की सलाह दी जा रही है। आपको इसे याद करने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चलिए आगे हम कुछ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अभ्यास कार्य के पहले हम लोग रहीम जी के परिचय को देखते हैं कि आखिर इनका परिचय क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। क्या आप इनका पूरा नाम जानते हैं? रहीम खान खाना। चलिए इनके पूरे परिचय को भी देख लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविता लिखी है। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और इनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। बच्चों, चलिए हम लोग अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न हैं
और उसके उत्तर क्या होंगे ये भी आपको बताना है। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है? रहीमन जिह्वा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहा का भाव क्या है बच्चों? ये आपको बताना है और उसके सामने तारा बनाना है। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। इसमें कौन सा सही है बच्चों? सोचिए और इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका सही उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे अगर आप कुछ भी बोल देते हैं तो क्या होगा? जीभ तो अंदर रहेगी और आपका जो खाल है यानी शरीर पे ये जो हमारे चमड़ी है या हमारे सिर पर जूतियाँ पड़ने लगेंगी। इसीलिए ये कहा गया है। अगला प्रश्न को देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इन दोहे का भाव क्या है बच्चों? 4 विकल्प भी देखिए। तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। कौन सा उत्तर सही है बच्चों इसमें? जल्दी बताइए। देखिए इस दोहे का सही अर्थ ये है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है। तो देखिए कितना सुंदर है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए बच्चों और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो अभी आपको सोचना है और बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, क्योंकि ये तो सबसे सही सटीक उत्तर है। और आपके मन में कोई बात आ रही है तो उसे भी बताइए। चलिए देखिए सही उत्तर इसलिए है कि सोच समझकर बोलना चाहिए। ये पहला वाला प्रश्न का है बच्चों। चर्चा करने के बाद इतने सारे पॉइंट आ सकते हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में पछतावा न पड़े। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। ये दूसरे वाले प्रश्न का व्याख्या है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। और अब आगे कौन से प्रश्न हैं? पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उसके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। बच्चों अभी तक आपने जो कविता पढ़ी है इससे तो आप बहुत जल्दी इसका मिलान कर सकते हैं। तो बताइए पहले स्तंभ में ये लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। दूसरा दोहा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। और तीसरा दोहा है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित संचही संपत्ति संचही सुजान। स्तंभ 2 में जो भावार्थ दिए गए हैं, भाव दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए। सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा के साथ में भी साथ रहते हैं, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। बताइए बच्चों किससे आप किसको मिलाएंगे? पहला वाला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, इसे आप 3 नंबर से मिला सकते हैं कि प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। और कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत को आप 2 नंबर से मिलाइए। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा के समय विपदा में भी साथ रहते हैं।
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। सज्जन व्यक्ति जो हैं वो परहित के लिए ही संपत्ति रखते हैं, वो अपनी संपत्ति को लोगों के उपकार में लगाते हैं। देखिए बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और चिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार और तलवार के स्थान पर तरवार, और चौथे दोहे में मनुष्य के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, भाषा जो है वो जगह जगह पर अपने अपने हिसाब से बोली जाती है, तो इसी विभिन्नता के कारण अपनी अपने जगह के स्थानीय भाषा के अनुसार थोड़े थोड़े से बदलाव कर दिए जाते हैं, जैसा कि आप आगे देखिएगा। डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुस के स्थान पर मानस और मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होती है। बच्चों, जहाँ जैसी बोली है उस हिसाब से इस दोहे को बदल दिया जाता है या बदल गया है, प्रचलित हो गया है। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। देखिए क्या कारण है। कवि ने प्रेम के टूटने को धागे द्वारा दर्शाया है कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए परंतु मनमुटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। नदी के जल से एक लोटा पानी ले लिया जाए तो उन्हें दोबारा नदी में मिलाया तो जा सकता है, परंतु उसे उसकी सहोदर यानी कि मित्र बूंदों से नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे ही किसी से संबंध अगर टूट जाए तो दोबारा वैसे नहीं बन पाते। एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को प्रयत्न करके सिल भी दिया जाए या जोड़ भी दिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है, यानी जो टूटा हुआ है वो बार बार टूटने लगता है। बच्चों, जितनी भी आपने दोहे को अभी पढ़ा है उन सभी के बारे में ही अब आपसे जांच की जा रही है कि आपने उन दोहों को कितना समझा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम प्रकृति से और क्या क्या सीख सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही सज्जन धन का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए और जिस प्रकार तपती गर्मी से बचने के लिए वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही दूसरों के कठिन समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि और क्या बचा है। फूलों की भांति अपने अच्छे कार्य की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए। हाँ बच्चों, हम प्रकृति से अभी और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे फूलों की भांति अपने अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए। सूरज की भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना चाहिए। चांद की चांदनी की ठंड कला की भांति
अपने विचार से सबको प्रभावित करना चाहिए। पर्वतों की भांति अपने विचार को दृढ़ रखना चाहिए और सागर की भांति अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। जीवन में अच्छी बुरी जिन भी घटनाओं का सामना हो उन्हें गहराई से अपने अंदर समेटना चाहिए। तो ये तो थी प्रकृति से सीखने वाली बात। समुद्र से, पहाड़ से, प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। बच्चों, तरुवर का अर्थ क्या होता है? पेड़। विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट, है ना? या हम अपनी मातृभाषा में तरुवर को पेड़ कहते हैं, विपत्ति को कष्ट कहते हैं और छिटकाए को तोड़ना, है ना? सुजान को सज्जन, सरवर को तालाब और सांचे को सच्चे, कपाल को दिमाग। बच्चों, आज आपने रहीम जी के इतने सुंदर दोहों को देखा और उनके अर्थ को भी समझा। साथ ही बहुत सारी सीख हमें इन दोहों से मिली। क्या आपने भी बहुत कुछ सीखा? मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपने मन में बहुत सारे परिवर्तन को महसूस किया होगा कि हमें अपना जीवन कैसा रखना चाहिए, हमें अपने व्यवहार कैसा रखना चाहिए, हमें अपनी बोली कैसी रखनी चाहिए और कैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और लोगों की पहचान कैसे कैसे समय में हो जाती है। बच्चों, इन सीख को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। साथ ही आपने आज अभ्यास कार्य भी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अब काफ़ी सरल लगा होगा। तो रहीम के दोहों को याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग एक नए अध्याय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।